नाज़रीन, पाकिस्तान में सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, जिसकी उड़ान किसी की पकड़ में नहीं आ रही। आए दिन सोने की फी तोला कीमत में हज़ारों और लाखों रुपए मुनाफा हो रहा है और जिन लोगों ने सोने में पहले से 1 या 2 साल पहले सरमायाकारी की थी, उन लोगों की ईद लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में डॉलर के साथ सोने की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक करीबन यकदम 2700 रुपये के बड़े इजाफे के बाद फी तोला सोने की कीमत 1,57,000 से तजावज़ कर चुकी है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 2,300 रुपये महंगा होकर 1,57,000 रुपये का हो चुका है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मार्केट में अगर आप देखें तो $27 इजाफे के साथ फी सोना कीमत में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, मज़ीद मईशी ज़खायर और इकोनॉमी ज़खायर के अगले हतब को देखते हुए माहिरीन मौशियात के मुताबिक सोना मज़ीद महंगा होगा, जिसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि देखें, सोने को पूरी दुनिया में ट्रेड किया जाता है। एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, पूरी दुनिया इसको कबूल करती है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कीमत होती है वो तयशुदा होती है सप्लाई और डिमांड की वजह से, जो कि जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और पूरी दुनिया में अभी सोना महंगा हो रहा है और इसकी फैक्टर की वजह से गोल्ड खरीदने वालों को नुकसान नहीं होगा। और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कहीं पर भी जब दिवालिया होने के करीब कोई मुल्क होता है तो लोग वहाँ पर सोने की सरमायाकारी ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मज़ीद पिछले करीबन 3 से 6 माह के अंदर लोगों ने सोने को ख़रीदना शुरू किया, क्योंकि दूसरे असासों का कोई पता नहीं होता। आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप फ्लैट ख़रीदते हैं, आप घर लेते हैं, ऐसे असासे में भी पाकिस्तान की दिवालिया होने के बाद कुछ फैक्टर की वजह से कम हो जाएं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा असासा है जो कभी कम नहीं होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इंतशार इतना फैला हुआ है, जब किसी भी मुल्क में ये हालत होती है तो सोने की कीमत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और मुल्क पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। हर वो तीसरा बंदा जिसके पास 20 से 30 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी, वो अपने पैसे को मज़ीद डीवैल्यू होने से बचाने के लिए सोना खरीद रहा है, जो कि आने वाले वक्तों में उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, शरह सूद 2 से 3% कर दी गई है और पाकिस्तान में कर्जा लेने वाले और कर्जा देने वाले बुरी तरह फंस चुके हैं। और पाकिस्तान में मौजूद जो मुआशी हालात चल रहे हैं, इसमें लोग सोना खरीद रहे हैं और ये बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करें कि गोल्ड इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। देखें, पाकिस्तान की जो इस टाइम पे मईशत हालत है, जो मईशत है, उसमें सोना ख़रीदने वाला कभी नुकसान में नहीं जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर ख़रीदते हैं, डॉलर रखते हैं अपने पास, तो डॉलर की जो कीमत है उसमें वेरिएशंस हैं और ये हमेशा ऐसे नहीं रह सकता। लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको आज आप ख़रीदते हैं, ये ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी और ये खुदा की दौलत माना जाता है। और पाकिस्तान में इस टाइम पे रमज़ान से पहले लोग सोना ख़रीदेंगे, क्योंकि रमज़ान में सोना सस्ता होगा। उसके बाद क्योंकि रमज़ान में जो मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ होते हैं उनमें एक फैक्टर होता है कि रमज़ान की वजह से लोग परचेजिंग पावर कम करते हैं, अपनी लोग कम से कम चीज़ें ख़रीदते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरीली रमज़ान में सोने की कीमत नीचे जाएगी। लेकिन रमज़ान के बाद ये फिर उठेगा, जैसे मईशत पाकिस्तान की चल रही है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन रमज़ान में सस्ता होगा टेम्परेरी, क्योंकि लोग रमज़ान में ख़र्चे कम करते हैं और इसी वजह से लग्जरी आइटम्स की डिमांड कम होगी पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे ममालिक में, जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर लोग फास्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोने की आने वाली जो सिचुएशन अगर आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान में सोना ख़रीदने वाला कभी नुकसान में नहीं जाएगा। ये लिखी और पढ़ी बात है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी लगाने से ये चीज़ें महंगी होती हैं। सोना ख़रीदने वाले नुकसान उठाएंगे ही नहीं। आप प्रॉपर्टी ख़रीदें आपको नुकसान हो सकता है, आप डॉलर ख़रीदें आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप सोना ख़रीदेंगे आपको नुकसान होगा। हाई एज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है किसी मुल्क में। जब महंगाई नाकाबिले यकीन तरीके से ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, लोग सोना ख़रीदना शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये उनके पैसों को डी वैल्यू नहीं होने देगा। अब कारोबारी अफराद सोना खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े रियल एस्टेट माफियाज़ आप देखें, बिज़नेस माफियाज़ देखें, ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये गोल्ड और डॉलर में कर रहे हैं। इनको पता है कि ये सरमायाकारी कभी नीचे नहीं आएगी और इसी वजह से वही चीज़ों की डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, वही चीज़ों की कीमतें पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही हैं जिनके अंदर रियल एस्टेट और पूरी दुनिया के माफियाज़ मिले हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में माफियाज़ जो हैं
वो कंट्रोल करते हैं ऐसे बड़े असासों को, और ऐसे बड़े असासों की कीमतें पाकिस्तान में कम नहीं होंगी। अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं, आप लिख लें, डेट लिख लें, अगर आप सोना खरीदते हैं आपको नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की जो मईशत चल रही है इसके अकॉर्डिंगली आपको आने वाले वक्तों में ये सोना फ़ायदा देगा। आप कोई आइटम परचेज का, आप गाड़ी खरीद ले, आपको नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर हर वो चीज़ जो बाहर से आ रही है, जो फिनिश पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं बनाई जाती, जिसको बनाने के लिए चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती हैं, हर वो चीज़ अगर आप पाकिस्तान में अभी ख़रीद लेंगे, आपको आने वाले वक्तों में वो चीज़ फ़ायदा देगी। ये 100% बात है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ खरीदते हैं, जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है, अगर वो चीज़ आप आज खरीदते हैं, आने वाले वक्तों में आपको वो चीज़ महंगी मिलेगी और वो चीज़ लेने से आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप उसका प्रॉपर ख्याल करते हैं। ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो सोना एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में किल्लत है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कम हो चुके हैं। करीबन 9 अरब डॉलर तक ज़खायर में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर की फराहमी करनी है अपने कर्ज़ों से निजात देने के लिए। तो सोने की वैल्यू कम नहीं होगी। रुपया जो पाकिस्तान का है वो मज़ीद बेकदरी में जाएगा, क्योंकि स्टेट रिज़र्व का अहम स्तून होता है सोना, इसलिए ये कम नहीं होगा। पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अगर कोई भी नोट छपेगा उसके रिजर्व में आपको या सोना रखना है या आपको डॉलर रखना है। अब वो नोट रिजर्व आपके पास इतने ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर वो सरमायाकारी जो डिपेंड करती है आपके मुल्क में, जो तयन करती है किसी भी चीज़ की कीमत का, वो चीज़ कम नहीं होगी। तो सोना खरीदने वाले पाकिस्तान में नुकसान में नहीं होंगे, सोना खरीदने वाले पाकिस्तान में फ़ायदेमंद होंगे आने वाले वक्तों में। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।